हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना Pinterest इंस्पायर्ड बाथरूम मेकओवर। इसके लिए आई हैड टू डू बाथरूम शॉपिंग और यहाँ मैंने लिए बहुत सारे ऐसे बाथरूम स्टफ्स जो आपको आगे दिखेंगे वीडियो में। अपने बाथरूम को ड्रीमी पिंट्रस्टी लुक देने में मुझे लगे 24 आवर्स और जहाँ मैंने अपने स्किन केयर बॉडी केयर प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया अपने बाथरूम में। So my ultimate goal is to make this bathroom look more Pinteresty, जहाँ पे मुझे लाइट रिप्लेस करनी पड़ी। मैंने शावर हेड चेंज किया, हैंड शावर को इंस्टॉल कराया और साथ ही में यहाँ पे मैंने कबोर्ड को भी रिमूव किया। नाउ माय बाथरूम लुक्स मोर स्पेशियस। तो चलो फिर करते हैं इसको डेकोरेट। लेट्स बिगिन। बाथरूम शॉपिंग के लिए मैं आई हूँ मिस्टर DIY। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। इससे पहले मैं 1-2 बार आई थी स्टेशनरी का सामान लेने के लिए, बट मैंने यहाँ पे काफ़ी ह्यूज शॉपिंग तो नहीं करी है, लेकिन आज मैं करने जा रही हूँ स्पेसिफिकली बाथरूम स्टफ शॉपिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रही हूँ रग, मतलब बाथरूम के सामने मैं डालने वाली हूँ ये छोटा सा रग। इसके बाद मैंने बाथरूम टाल्स भी देखे हैं। यहाँ पे टाल्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी में हैं, और कुछ बाथरूम क्लीनिंग स्टफ्स भी। आज तो मैं एक ही बाथरूम को डेकोर करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास 4 वॉशरूम है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कपबोर्ड के लिए ब्रश भी ले लूँ। ये तो बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, तो मैंने ये लिया। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये है सेल्फ एडहेसिव हुक्स, जिस पे मैं हैंग कर सकती हूँ अपने टावल्स, हैंड टावल, फेस टावल, और साथ ही में मुझे चाहिए बाथरूम के लिए डस्टबिन। और मिस्टर DIY में डस्टबिन की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती हैं, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ये वाइट कलर का बेसिक डस्टबिन, और लास्ट में मुझे लेना है एक ऑर्गेनाइजर भी, जिससे कि मैं सारी चीज़ें इसमें रख पाऊँ। नाउ इट्स टाइम फॉर बिलिंग। तो मैंने पूरा 3826 रुपीज़ का बिल कराया। तो ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें मैंने Pinterest पे देखी थी ना, वो सब मुझे यहाँ पे मिल गई थी। आई डोंट नो आपको कितना पसंद है बाथरूम क्लीनिंग वीडियोस देखना, लेकिन मुझे बेहद पसंद है। ज़्यादातर Pinterest पे वीडियोस देखती रहती हूँ मेकओवर की, और क्लीनिंग वीडियोस एक अलग से सेटिस्फैक्शन मिलता है मुझे, और देखते ना ऐसा मन करता है मैं भी क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दूँ। तो आज मैं करने जा रही हूँ इस रूम में जो वॉशरूम है उसको डेकोर। तो ये वाला रूम जो है ना, वो दिखाती है कौन सा है। तो यहाँ पे है वैनिटी, जिसमें मैं वैनिटी रूम बनाऊंगी, और जस्ट इसके बराबर में जो वॉशरूम है ना, इसमें मैं करने जा रही हूँ बाथरूम डेकोर। एंड आई होप आप सबको बेहद ही पसंद आएगी। ऑल सेट टू क्लीन माय बाथरूम। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग प्रोसेस से। आई हेट इट, मतलब एक इतना एक्सपेंसिव मैंने ग्लास क्लीनर लिया, बट उसके साथ नोजल नहीं आया, और इस बात का मैंने खुद से ध्यान नहीं दिया, तो गलती मेरी है। बट मैंने उसको क्या किया, दूसरी बॉटल में डाल लिया, जिससे कि मैं स्प्रे कर पाऊँ। तो अभी क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ ग्लास को क्लीन करके और मिरर क्लीनिंग से। लुक एट माई ग्लव्स। तो इन ग्लव्स को मैं वेयर करके करूँगी अपने वॉश बेसिन को साफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल होता है और हाथ फटने स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा स्किन हाथों का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो 1-2 बार जब भी मैंने क्लीनिंग करी है ना, मेरे हाथ फट गए थे, इसलिए इस बार मैंने सोचा नो, तो कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैंने अपने वॉशरूम को अच्छे से क्लीन कर लिया है, पूरी टाइल्स अच्छे से क्लीन हो गई हैं। अब बस बचता है यहाँ पे फ्लोर क्लीनिंग। आज सेकेंड डे बाथरूम मेकओवर का। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बाथरूम को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ शेल्फ, मतलब बहुत सारी शेल्फ हैं जो मैंने ऑर्डर करके मंगाए हैं अमेज़न से। इन सभी के ना लिंक्स मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्वालिटी मुझे टॉप नॉच रिसीव हुई है। ये सेल्फ को इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, सेल्फ एडहेसिव हैं, ईजिली हो जाती हैं, बट इनका जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि अगर ये आपने गलत तरीके से लगा दिया ना, तो फिर लुक वो पिंटरेस्टी नहीं आएगा। तो बस इसको मैं बहुत ध्यान से कर रही हूँ यहाँ पे। एंड नाउ इट्स डन।
ये भी एग्जैक्टली मैं पिंटरेस्ट से इंस्पायर होके कर रही हूँ। तो ये यूकेलिप्टस की लीव्स बोलते हैं इनको। तो इनको मैं लगाने जा रही हूँ शावर के हेड पे, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है। दिस इज़ अ फाइनल लुक। तो ये वाली जो लीव्स है ना, ये यूकेलिप्टस हैं, उसके ऊपर नॉर्मल लीव्स मैंने रैप की हैं। तो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है शावर एरिया का। ये जो लीव्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। तो आप बताओ आपको कैसी लग रही है। अब आता है हमारा फाइनल काम, वो है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर वो प्रोडक्ट रखने वाली हूँ जो बॉडी केयर शावर रूटीन में काम आएंगे। तो मैं जल्दी से जाती हूँ नीचे और लेकर आती हूँ सारे प्रोडक्ट और देखते हैं यहाँ का फाइनल लुक। आई एम ऑब्सेस्ड विद शावर जेल्स और मैंने इतने सारे बल्क में मंगा लिए ना एक साथ शावर जेल्स। मतलब आप ये समझो कि पियर्स के मैंने सारे वेरिएंट मंगाए, निविया के सारे वेरिएंट मंगाए और इसी तरह से फियामा के, मतलब हर एक ब्रांड के मैंने यहाँ पे शावर जेल्स मंगा लिए हैं। मे बी आपके हेड में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो लेट मी टेल यू, ये वॉशरूम डेडिकेटेडली मैंने बनाया है सेल्फ केयर, पैम्पर सेशन, शावर रूटीन्स एंड डेली स्किन केयर के लिए। तो यहाँ मुझे हर चीज़ सामने ही मिलेगी और मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हर दिन मैं अलग अलग शावर जेल से नहाऊंगी। पियर से नहा रही हूँ तो उसके अलग अलग वेरिएंट से नहा रही हूँ, डव के अलग अलग वेरिएंट से नहा रही हूँ, फियामा के अलग अलग वेरिएंट से नहा रही हूँ। तो समझो कि डव के मेरे पास स्क्रब के बिना इतने सारे वेरिएंट हैं, ऑलमोस्ट 6। और मैं इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ ना बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स से, तो मुझे हर एक चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कबोर्ड हटवा दिया और यहाँ मैंने रख दिया है ये शेल्फ, जिस पे मैं सारे अपने बॉडी केयर प्रोडक्ट्स को करूँगी ऑर्गेनाइज। तो यहाँ मेरे पास हैं बहुत सारे बॉडी लोशंस, अलग अलग ब्रांड के हैं ये भी मेरे पास। और ये सब कर पाना ना मेरे लिए इतना इजी नहीं था। मैंने पहले प्रोडक्ट्स को अरेंज किया, काफ़ी इन्वेस्ट किया इन सब में। ये सब मुझे प्यार में नहीं मिले हैं, ये मैंने खुद के हार्ड अर्न मनी से खरीदे हैं। और पता है, मैं कुछ इस तरीके के बाथरूम मेकओवर अचीव करना चाह रही थी लास्ट 2 साल से, बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। नाउ अब पॉसिबल हुआ जब मुझे इस बाथरूम में वो वाइब्स आई कि यस, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो मैंने अपने शावर जेल्स, बॉडी स्क्रब्स, डिओड्रेंट, रोल ऑन, बॉडी लोशन, बॉडी ऑयल, सबको यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया। और ये अपर शेल्फ पे मैं सारे फेस वॉश और पीलिंग वॉश को यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। ये है ग्लूटाथियोन कोजिक एसिड बाथ सोप। मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया है, बट मुझे काफ़ी टाइम से माइंड में था कि मुझे ट्राई करना है। तो अब मैं रेगुलर यूज़ करूँगी, उसी के बाद आपको बताऊँगी। और सच में मुझे अपनी स्किन पे बहुत काम करना है। और ये सफोरा का इलेक्ट्रिक टूथब्रश मैंने खुद से ख़रीदा नहीं है, ये मुझे PR में आया था, तो एक बार भी यूज़ नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा अब मैं इसे यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने कॉलगेट विजिबल वाइट लिया है और अब मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपने सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स। इस बाथरूम की पता है खासियत होने वाली है कि जितने भी आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं या फिर आगे भी मिलेंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पर्सनल फेवरेट होने वाले हैं, जो मैंने खुद की हार्ड अर्न मनी से ख़रीदे हैं। ख़रीद तो लिए, लेकिन इन्हें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब बाथरूम इतने अच्छे से मेकओवर हो गया है, तो अब मैंने रेगुलर यूज़ करूँगी। नो मैटर आपके पास प्रोडक्ट कितने एक्सपेंसिव है, बट आप यूज़ करने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से मेकओवर देने के बाद बाथरूम में किसी का आने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, सेल्फ केयर स्किन केयर रूटीन, मतलब सब रूटीन्स अच्छे से फॉलो करूँगी। और ये टाल, ये मैंने मिस्टर DIY से लिया है, बहुत सुपर सॉफ्ट है। लिंक मिलेगा तो ज़रूर आपको मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ मैंने एक और लिया है फेस टाल, तो इसको भी मैं यहाँ हैंग कर रही हूँ। मेरे पास एक और हुक चाहिए था, बट मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसी के ऊपर इसको हैंग कर दिया।
अब बस लास्ट में बचता है बाथरूम मैट को डालना। पता नहीं मुझे इतने लाइट कलर क्यों पसंद है। वैसे मैं वाइट कलर ले रही थी बट फिर मैंने सोचा वो बहुत जल्दी गंदा होगा, तो फिर मैंने लास्ट में इसे फाइनल किया। ये है ग्रे कलर में, अच्छा लग रहा है ना। तो आप देखना चाहोगे फाइनल लुक, तो आ जाओ फिर। वाओ, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वॉशरूम सच में पिंटरेस्टी वाइब्स दे रहा है। जैसा मैं चाह रही थी एग्जैक्टली वैसा ही मेकओवर हुआ है। तो ये लूफा के लिए अलग से मुझे जगह मिल गई यहाँ पे। एंड लुक एट दिस वॉल, कितनी एस्थेटिक लग रही है। और ये एरिया बिल्कुल एग्जैक्टली पिंटरेस्टी वाइब दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जगह हर एक चीज़ ना फिट बैठ रही है यहाँ पे। मिनिमलिस्ट लुक भी दे रही है एस्थेटिक के साथ में, तो कुछ ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा है मुझे तो। लेकिन अब आपके कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूबल हैं, तो आप मुझे बताओगे, आप मुझे फीडबैक दोगे कि आपको ये वॉशरूम कैसा लगा। ओह माय गॉड, ये मेरा आज तक का बेस्ट बाथरूम मेकओवर रहा है। इससे बेस्ट मैं आज तक किसी भी वॉशरूम को डेकोर ही नहीं कर पाई। तो ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड बाथरूम मेकओवर है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो पूरा एक दिन से भी ज़्यादा मुझे लगा है इसमें। कल शाम से स्टार्ट किया था अराउंड 4 बजे से, और आज अब बज चुके हैं, क्या बोलूँ, अब बज चुके हैं 7:30। तो अब मुझे नहाने की बहुत ज़रूरत है। और पता है बिल्कुल भी गीला करने का मन नहीं कर रहा है वॉशरूम, तो यहाँ तो आज मैं नहीं नहाऊंगी, बस इसको ऐसे ही निहारूंगी। और अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा आज का ये बाथरूम मेकओवर। और अब जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आई लव यू गाइस, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।